भूलो मत, प्रमाद में मत जाओ, अपने जीवन को सफल सार्थक करने का पुरुषार्थ करो, अन्यथा ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। बंधुओं, यहाँ भवन की बात आई, प्रासाद शब्द आया, महल शब्द आया, राजा लोग रहने के लिए प्रासाद। प्रासाद संस्कृत शब्द है, उर्दू शब्द महल है। प्रासाद बनवाते, महल बनवाते। और भी जिस व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य है, रहने के लिए अपने मकान और घर बनाते। थोड़ी सी विषय से हट करके एक और चर्चा कर रहा हूं। वो चर्चा है, एक मकान है और एक घर है। घर शब्द गृह से बना है, जहां पर वास किया जाता, रहते हैं, उसे गृह और उसे घर कहते हैं। जो मकान है वह ईंटों के जुड़ने से बनता है। हाँ भाइयों, ये तो अनुभव आप सबको है ही है। जो मकान है ईंटों के जुड़ने से मकान बनता है। और बंधुओं, जो घर है वह दिलों के जुड़ने से बनता है। जो घर है वह दिलों के जुड़ने से बना करता है। लोग मकान तो बनाते हैं, पर ऐसा घर नहीं बना पाते जहां उस घर में रहने वाले जो लोग हैं वे आपस में मिलकर प्रेम से, प्यार से रह सकें, जिनके मन, जिनके दिल आपस में जुड़े हुए हों। ऐसा नहीं कर पाते। एक बार एक माता जी ने अपनी व्यथा कही। ये कोई व्यंग टिप्पणी, ऐसा कुछ नहीं, बात केवल समझने के लिए उनका प्रसंग है। उन्होंने कहा, महाराज, अपने बेटे का नाम लिया, आपका वो चेला आपके पास बहुत आता है। मैंने कहा, आता है? बोलो क्या बात है? बोले, जी 2 वर्ष हो गए मेरे से बोलता नहीं। और उनकी आंखें गीली हो गई। माता जी की आंखें तो गीली हो गई, मेरा भी मन भर आया। मैंने कहा, देखो माँ उस बच्चे के लिए कितना सोच रही है, अपने बेटे के लिए, कि वो मेरे से बोले, और बेटा नाराज है, माँ से नहीं बोला। बोले, जी 2 वर्ष हो गए, आप उसको समझा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मेरे से बोल लिया करे। अब क्या कहें, वो घर है जहाँ एक माँ इस बात के लिए तरसती हो उसका बेटा उससे बोले, वो घर है। फिर कहूँगा दोहरा करके इस बात को, ईंटों के मिलने से मकान बनते हैं, दिलों के मिलने से बंधुओं घर बना करते हैं। आप मकान की बात सोचते हो, मकान कहो, कोठी कहो, कुछ कहो, ठीक है, आप संसारी व्यक्ति हैं, आपको ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन एक बात यह भी सुन लें, अगर उसमें रहने वालों के दिल नहीं मिले हैं, आपस में प्रेम नहीं है, फिर वो घर फिर कुछ घर नहीं होता। आज के जमाने की जरा तरक्की तो देखिए, क्या तरक्की देखिए, आज के जमाने की क्या तरक्की देखिए, आज के जमाने की जरा तरक्की तो देखिए। पहले लोग दादा के नाम से जाने जाते थे। किसका छोरा भाई, अपने दादा का नाम लेते थे, अच्छा अच्छा उसका पोता है। पहले लोग अपने दादा के नाम से जाने जाते थे, आज लोग मकान के नंबर से जाने जाते हैं। आज क्या कहते, भाई वो फलाने नंबर वालों को सूचना दे दी, ना उसका नाम, ना उसके पिता का नाम, ना उसके दादा का नाम। आज व्यवहार किसका रह गया, नंबर का रह गया। मैं इस बारे में नगर की बात तो क्या कहूँ, मिलिट्री की बात ज़रूर बताना चाहूँगा। मिलिट्री में नंबर चलते, नाम नहीं चलते। मिलिट्री के अंदर व्यक्ति का नाम नहीं लेते, आपस में ले अलग बात है, लेकिन जो उनका ऑफिशियल वर्क होता है उसमें
इतने नंबर का जवान हाजिर हो, वहां नंबर चलते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वहां बस ये कहते हैं इतना नंबर गिर गया, मतलब वहां नंबर चलते, इतना नंबर गिर गया, मतलब व्यक्ति अब रहा नहीं। मिलिट्री में नंबर का व्यवहार इसलिए था गोपनीय रखने के लिए, ताकि व्यक्ति पहचाना न जा सके। नंबर से वहाँ बात होती थी। नंबर बदल भी दिए जाते हैं, वहाँ पर नंबर परिवर्तित हो जाते हैं। आज व्यक्ति नंबर से जाने जाते हैं। जो बात थी गांव में, तो आज भी ऐसा ही होता है, लोग अपने पिता और बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन शहरों की तरक्की तो इतनी ज़्यादा हो गई, आज तो लोग नंबर से जाने जाते हैं। फलाने नंबर वाले, इस नंबर वाले आए, इस नंबर वालों के जाना है, उस व्यक्ति का नाम ही नहीं जानते। ये तरक्की रह गई आज के ज़माने की। मैं घर की बात कह रहा था, जहाँ पर परस्पर में दिल मिले वो घर होता है, और जहाँ दिल न मिले भला वो घर नहीं होता। नीति में एक बात कही गई, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अर्णम तेन गंतव्यम यथार्णम तथा गृहम। जिस घर में माँ नहीं होती, वो नहीं होने से दोनों ही तात्पर्य हैं। हो सकता वो अलग रहती हो और कहीं रहती हो, और ये भी तात्पर्य हो सकता है कि माता स्वर्गवासी हो गई हो। माता यस्य गृहे नास्ति, जिस घर में माँ नहीं है, भार्या च प्रियवादिनी, और मधुर बोलने वाली पत्नी नहीं है। इन दोनों में से एक भी नहीं, ना तो माँ है उस घर में और न मधुर बोलने वाली पत्नी है। अब इस बात का अर्थ ये नहीं है कि मधुर बोलने की जो जिम्मेदारी है वो केवल हमारी बहनों की है, ये भाइयों की भी है। जिसका जो घर में पद है, पति है, पिता है, भाई है, उसका भी कर्तव्य है कि वो मधुर बोले। लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं उसका प्रभाव ये है, माता जिस घर में नहीं है और प्रिय बोलने वाली जहाँ भार्या पत्नी नहीं है, अरणम तेन गंतव्यम, उस आदमी को तो जंगल में चले जाना चाहिए। हो सकता कोई बहन को ऐसा उपदेश ना दो जी, मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसे छोड़ के जाने लगे तो कैसे बात बनेगी। अरण्यम तेन गंतव्यम, उस आदमी को तो जंगल में चले जाना चाहिए। यथारण्यम तथा गृहम, जैसा जंगल वैसा उसका घर। न तो माँ है न पत्नी का स्नेह है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर तो जंगल में और उस घर में कोई फर्क नहीं है। उस आदमी को जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए। क्या करेगा वह घर में रह करके, जहाँ पर माता का प्यार नहीं और पत्नी का सहयोग नहीं, फिर क्या है वहाँ पर? कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा था, लोग मकान बनाते हैं, कोठे बनाते हैं, और कोशिश होती है अच्छे से अच्छे बनाएं, सुंदर से सुंदर बनाएं, स्पर्धा भी रहती है उनसे बढ़िया बनाएं, किसी से जो भी उनके दिमाग में है उससे ऊंचे बनाएं, ये भी मन के अंदर रहता है। परंतु बंधुओं, कोठी मकान बनाने की तो सोचते हैं, कभी घर की बात भी सोचो। हम घर में आपस में इतना मिलजुल कर इतने प्यार के साथ में रहें, हमारा घर स्वर्ग हो जाए। और ये घर तभी स्वर्ग होगा जहाँ पर प्रेम और प्यार होगा। वस्तुओं से और सज्जाओं से कोई घर स्वर्ग नहीं बनता, आपस के प्यार और प्रेम से ही घर स्वर्ग बना करता है। आप ऐसे घर की बात सोचो जहाँ परस्पर के अंदर इस तरह से लोग प्यार के साथ, प्रेम के साथ में रहते हैं। हमारी चर्चा जो चल रही थी वो आध्यात्मिक चर्चा थी। ये मैंने व्यवहारिक बात कही, लोगों को अपने घर में प्रेम प्यार से रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो नमिराज ऋषि सीधे सीधे कहते हैं सब नश्वर है। इस नश्वरता में कोई ये सोचे मैं सदा रह लूँगा, रह नहीं पाएगा। वैदिक धर्म परंपरा के महान विद्वान संत शंकराचार्य ने एक जगह पर लिखा, विद्युत चंचलम किम, बिजली के समान चंचल कौन है, क्या है?
विद्युत चंचलम किम, बिजली के समान चंचल क्या है। अब आप देखते हैं बिजली को, तो बिजली के तो एक बार चमका, आदमी के बोलने से पहले वो लुप्त भी हो जाती है। बिजली तो इतनी चंचल है, चमक दिखाई दी और लुप्त हो गए। संसार में ऐसी चंचल चीज क्या चीज है? तो उन्होंने स्वयं इसका उत्तर दिया। प्रश्न था, उत्तर दिया। पहला उत्तर दिया, धन। धन विद्युत बिजली के समान चंचल है। कम समझ में आई होगी, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो तथ्य भी है। चुटकी बजाने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती। एक पल में क्या से क्या हो जाता है। और आज के ज़माने में तो ऐसा काम हो गया, लोग इतने नादान हो गए और लोगों ने ऐसे जाल फैला दिए, क्या कहूँ मैं। एक पल में बस बटन दबाया, यही पता चला 1 करोड़ का नुकसान हो गया। बटन दबाते पता चला इतना नुकसान हो गया। घर भी बिक जाए, दुकान भी बिक जाए, सब बिक जाए। क्या बात, ऐसे सट्टेबाजी चली आज के ज़माने में। बिजली के तरह से, बिजली के द्वारा कितना चंचल हो गया सब, जाते एक पल नहीं लगते। इसलिए बंधुओं, सावधान रहना चाहिए। और मैं आप सबको कहता हूँ, कभी सट्टेबाजी में मत पड़ो। कभी एक पल में करोड़पति अरबपति बनने की मत सोचो। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो, मेहनत पर विश्वास करो। मेहनत करके जो पैसा कमाओगे वो पैसा तुम्हारे जीवन में साथ देगा और काम आएगा। जो पल भर में करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, बड़ा खतरनाक काम है। कब क्या घट जाए पता नहीं चलता। इसलिए इसको बीमारी समझो और इस बुराई से हमेशा दूर रहो। पल भर में बिना पुरुषार्थ के और एकदम से इतने पैसा कमाने की जो सोचते हैं, वो अपने जीवन के अंदर हानि उठा बैठते। शंकराचार्य ने कहा, विद्युत के समान चंचल क्या है? धनम, ये धन है। दूसरी बात कही, यौवनम, ये जवानी, युवावस्था, ये भी चंचल है। देखते ही देखते कैसे चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे बदलने से मतलब रंग रूप आकार प्रकार कैसे बदल जाता है। देखते देखते कितने परिवर्तन आ जाते हैं। 1 साल बाद एक आदमी को देखो, भाई तू पहचान में नहीं आ रहा, बड़ा परिवर्तन आ गया। और फिर और समय के बाद तो और हर पल परिवर्तन आता है। लेकिन साथ रहने वाले या हम उसको समझ नहीं पाते। जो कुछ देर के बाद देखता, वो देखता बहुत परिवर्तन आ गया। हर पल परिवर्तन है, हर पल बदलाव है। ये चंचल है। और तीसरी बात कही, आयु, इस जीवन का, इस उम्र का, इसका भी कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं कब पूरी हो जाए, कब क्या घट जाए, कब मृत्यु आ जाए, कुछ पता नहीं। जब इस संसार की तीनों चीजें, धन भी, यौवन भी, आयु भी नश्वर है, तो फिर जो मकान बनाने की सोचते हैं, वो व्यक्ति क्या सोचकर बनाते हैं, हम यहाँ सदा रहेंगे। अब बात थोड़ी मुश्किल भी होगी, तो आप कहेंगे बिना घर कैसे फिरें, किराएदार बन करके फिरें, कैसे गुजारा होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा, कह यह रहा हूँ, इतना मोह में मत फंसो कि वे अपने आप को भूल जाओ। ये सब अशाश्वत है, जीवन अशाश्वत है, संसार अशाश्वत है। ये सब मकान महल मंदिर जो कुछ बना रहे हैं अशाश्वत हैं। इस सब में अपने आप को इतना न खो दो कि अपने मूल लक्ष्य को भूल जाओ। मूल लक्ष्य क्या? जहाँ पर जाना और जहाँ पर पहुँचना है उसे भूल जाओ। अतएव उन्होंने कहा कि रास्ते में घर वो बनाएगा जो अज्ञान होगा। जो रास्ते में घर तो वो बनाता नहीं बनाता, जो आदमी लक्ष्य पर जाकर बनाता वही बुद्धिमान है। रास्ते में घर बनाने वाला तो अज्ञानी होता है। तुमने मुझे जो कहा कि यहाँ घर बनाओ महल बनाओ, मैंने ही जब सदा नहीं रहना तो फिर किस लिए और क्यों बनाए जाएं?
मैं अपने लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ। लक्ष्य पर पहुँच कर ही मैं वहाँ जहाँ शाश्वत रूप से रहना है वहाँ इन महलों की ज़रूरत ही नहीं होगी। अतः यहाँ महल बनाने का कोई अर्थ नहीं है। जो उन्होंने कहा उसका उन्होंने उत्तर दिया। और परस्पर क्या चर्चाएं हुई ये सब आगे आपको कहूँगा। आज की चर्चा यहीं तक। और अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने गौरवमय इतिहास की, और वो क्या और कैसे ये है। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। बंधु, किसी ने एक बात कही थी, कंचन तजना सरल है। कंचन सोना, सोना चांदी यानी धन। कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया का नहीं है। मान, बड़ाई, ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये, और सारी चीजें व्यक्ति छोड़ देता है, परंतु भीतर से अभिमान नहीं निकलता, ये बना रहता और अपने यश की कामना बनी रहती है और मन में ईर्ष्या बनी रहती है।